अपनी मैं एक नई रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज उनसे दुआ बंदगी हो गई, खूबसूरत मेरी जिंदगी हो गई। आज उनसे दुआ बंदगी हो गई, खूबसूरत मेरी जिंदगी हो गई। अब खुशी से ना रिश्ता कोई भी रहा, तरबतर आंसुओं से सदी हो गई। रूप बिकने लगा जब से बाजार में, खूबसूरत बहुत सादगी हो गई। और अंतिम जो दो पंक्तियां हैं, अंजुरी भर जल था श्वेता श्री के पास, आपकी वो दुआ से नदी हो गई। अंजुरी भर जल था श्वेता श्री के पास, आपकी वो दुआ से नदी हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं श्वेता सिंह जी, जिनको साहित्यिक क्षेत्र में लोग श्वेता श्री के नाम से जानते हैं। श्वेता जी का वैसे तो सफर शुरू हुआ राजनीति से, लेकिन फिर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां उनको देखते हुए, राजनीति को किनारे करते हुए साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ मुश्किलें आई, उनको भी श्वेता जी ने दिलेरी के साथ सामना किया और अब वो साहित्य का एक सितारा है जिनकी कविताएं पढ़ना लोग पसंद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे श्वेता जी से, क्या रहा उनके कैरियर में उतार चढ़ाव और कैसे आगे बढ़ी। श्वेता जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। आपका शुरू से क्या रहा? पहले तो आप राजनीति में थी कांग्रेस के साथ जी, तो कैसे शुरू हुआ था सफर? एक्चुअली समाज में महिलाओं और बच्चों की जो हालत है वो देख के लगता था कि इनके लिए मैं एक बड़े स्तर पे कैसे काम कर सकती हूँ। तो छोटे छोटे प्रयास मेरी तरफ से होते रहते थे। कभी हेल्थ कैंप छोटा सा लगवा दिया, कभी आई कैंप लगवाया, ये सब मैं करती रहती थी। फिर मैंने सोचा कि इसके लिए राजनीति सबसे अच्छी चीज है इस चीज के लिए। तो फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और उस समय मैं कांग्रेस की लखनऊ की सिटी सेक्रेटरी भी थी। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अगर कुछ करना है तो अपनी जन्मभूमि पे हमको जाना चाहिए, वहां के लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैं भाटपा रानी देवरिया गई, वहां पे मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। जैसे बहुत बड़े बड़े हेल्थ कैंप लगवाए, लोगों की जो समस्याएं होती थी उनको बहुत मैं दूर करने की कोशिश करती थी। इवन और कुछ बड़े प्रॉब्लम्स होते थे उन्हें, मैं उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा। तो मैं वहां पे लगातार मंत्रियों से जाके मिलती थी उन सब समस्याओं को लेकर, और बस यही मेरा कार्य था राजनीति का। अच्छा, और फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों में कुछ ऐसे उलझी कि राजनीति किनारे हो गई? हाँ, जब भाटपा रानी से फिर मेरा एमएलए के लिए टिकट नहीं मिला कांग्रेस से, उसके बाद भी मैंने कोशिश किया कि मैं अपना काम करती रहूं लगातार। और जब बच्चे बड़े हुए तब आपने वापस फिर साहित्यिक क्षेत्र में कदम रखा? जब बच्चों की जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो गई, बच्चे अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ गए, उनका करियर बन गया, तो लिखती तो मैं पहले से थी, लेकिन मुझे लगा कि ये जो मैंने लिखा है ये समाज के सामने भी आना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी कविताओं को कई जगह मैं मंचों पे मैंने या काव्य गोष्ठियों में मैंने अपनी कविताओं को सुनाया, सबने बहुत सराहना की। इसके अलावा कुछ मैगजीन्स में भी मैं लेख लिखती हूँ और ये से आपकी यात्रा आगे बढ़ी। जी, बचपन से था क्या कि हम समाज सेवा साहित्य इसमें जाएंगे? कैसा बचपन रहा आपका? मेरा बचपन बहुत संघर्ष वाला था, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। मेरा बचपन अच्छा था, लेकिन पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, जगह जगह उनका ट्रांसफर होता था, जगह जगह स्कूल मेरे बदलते रहते थे, नए नए दोस्त 2 साल 3 साल में बनते थे। तो ठीक था। अच्छा जी। और शादी के बाद फिर घर में जो पति का सहयोग मिलता तभी महिलाएं आगे बढ़ती, वहाँ क्या अनुभव रहा? हाँ, इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पति डॉक्टर अभय सिंह एक बहुत अच्छे हस्बैंड हैं वो। अच्छा। और उन्होंने कभी कुछ रोका टोका नहीं किसी भी काम में, उल्टे उनका सहयोग मिलता है। तो चाहे पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, उनका हमेशा सहयोग रहता है। अच्छा, अब आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, गंगा समग्र हिंदुत्व, ये कैसे ये यात्रा शुरू हुई?
हाँ, गंगा समग्र जो है, सबसे पहले मैं गंगा समग्र के बारे में बता देती हूँ। हाँ। गंगा समग्र राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन है जो नदियों के लिए काम करता है। तो इन्होंने मेरा जो साहित्यिक जो पोर्टफोलियो कह सकते हैं उसको देख के फिर इन्होंने इसमें काम, हाँ, हमको जोड़ा इसमें। और काफी अच्छा है क्योंकि नदियों की, गंगा समग्र में आने के बाद, पहले से हमको पता था, मुझे पता था कि नदियों की हालत बहुत खराब है, लेकिन गंगा समग्र में आने के बाद एक्चुअल नदियों की क्या कंडीशन है वो पता चला। अच्छा। और ठीक लगता है कि हाँ, मेरा जो काम है ये समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम है कि नदियों के लिए लोग सचेत हों, गंदगी ना फैलाएं। और इसके लिए मैं स्कूलों में भी जाती हूँ, बच्चों के बीच में मैं बताती हूँ, और यही सारे काम है। एक तरह से समाज सेवा का जो ये नदियों के लिए जो काम है यही सब है। श्वेता जी, आप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा लखनऊ की प्रेसिडेंट हैं, क्या समाज की महिलाओं के लिए कर रही हैं? मैं अपने समाज की महिलाओं को भी चाहती हूँ कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ें, उनके अंदर भी अपने अधिकारों के लिए जागरूकता आए। तो यही सब हम लोग काम करते हैं। अरे, लोग आपकी पर्सनालिटी से भी अट्रैक्ट होते हैं जी, तो उसका कुछ राज बताइए। स्लिम ट्रिम है आप, और कैसे जो है अपने को मेंटेन करती हैं, कुछ हेल्थ के बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली मैं शुरू से योगा करना, और फिलहाल मैंने इधर 6-7 महीनों से ताइक्वांडो भी स्टार्ट किया है। अच्छा। तो ताइक्वांडो तो बहुत ही अच्छी चीज है सेल्फ डिफेंस के लिए और फिटनेस के लिए भी। अच्छा जी। हाँ, एक आपके लिए था कि आपकी हार्ट में कुछ दिक्कत थी। जी जी। आमतौर पे ऐसी बड़ी बीमारियां होती हैं तो लोग घबरा जाते हैं, कैसे बहादुरी के साथ आपने किया मुकाबला उसका? हाँ, जब मेरा ये 2-3 सालों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो जब मेरा टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने कहा कि आपको बाय बर्थ एक होल है आपके हार्ट में। तो खैर उस समय तो एकदम से ऐसे लगा, हाँ, जैसे कि बम फट गया एकदम मेरे सामने। लेकिन फिर डॉक्टर मेरे बहुत अच्छे मिल गए, डॉक्टर विजयंत देवनराज जी, और उनके साथ फिर ऑपरेशन मेरा बहुत अच्छे से हो गया, और घर वालों का सहयोग बहुत रहा। तो अच्छा, उसी दौरान आपने कविताओं को भी अपने समय का सदुपयोग किया? जी। तो कितनी कविताएं उस दौरान लिख ली होंगी? दिल से जुड़ी थी इसलिए दिल की कविताएं थी ज्यादा? एक्चुअली मैं मूलतः श्रृंगार की कवियत्री हूँ। हाँ। तो कह सकते हैं कि दिल से जुड़ी हुई कविताएं मैं लिखती हूँ। हाँ, और सर्जरी के बाद दिल और खुल गया? हाँ, बहुत, सर्जरी के बाद बहुत फर्क पड़ा है। जी जी। तो आज कुछ आप सुनाएंगे हम लोगों को? हाँ बिल्कुल, मेरी एक नई रचना है जो मैं आपको सुनाती हूँ। जरूर। मेरा इश्क बड़ा सतरंगी है, मुझे रंग नए दिखलाता है। मैं दरिया हूँ, वो साहिल है। मैं रास्ता हूँ, वो मंजिल है। मैं आसान हूँ, वो मुश्किल है। वो मेरी खुशी में शामिल है। मैं उसको बहुत समझाती हूँ, वो मुझको बहुत समझाता है। मेरा इश्क बड़ा सतरंगी है, मुझे रंग नए दिखलाता है। उसे बात बनाना आता है, उसे अपनी चलाना आता है, उसे मुझको मनाना आता है, उसे ख्वाब दिखाना आता है। मेरी बाह पकड़कर वो अक्सर मुझे चांद तलक ले जाता है। मेरा इश्क बड़ा सतरंगी है, मुझे रंग नए दिखलाता है। विज्ञान की बातें करता है, अभिमान की बातें करता है, सम्मान की बातें करता है, वो ज्ञान की बातें करता है। वो मजनू जैसा प्रेमी है, वो कबीरा जैसा लगता है। मेरा इश्क बड़ा सतरंगी है, मुझे रंग नए दिखलाता है। मंजर ये सुहाना लगता है, आंखों का निशाना लगता है, ये दिल का लगाना लगता है, वो मेरा दीवाना लगता है। मैं आगे आगे चलती हूँ, वो पीछे पीछे आता है। मेरा इश्क बड़ा सतरंगी है, मुझे रंग नए दिखलाता है। और ये पीर पराई देता है, हर वक्त दुहाई देता है, फूलों में दिखाई देता है, चहुओर सुनाई देता है। खुशबू की तरह ये उड़ता है,
आंचल की तरह लहराता है, मेरा इश्क बड़ा सतरंगी है, मुझे रंग नए दिखलाता है। वाह, बहुत शुक्रिया श्वेता जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हम लोगों को सुनाई। और दोस्तों, आपको भी ये कविताएं अच्छी लगी होंगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग फिर जो है श्वेता जी के साथ इनकी नई कविताएं भी सुनेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते।